हेलो एवरीवन। डीबीएमएस की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें अपन चर्चा करेंगे डिवीज़न ऑपरेटर के बारे में। किसके बारे में? डिवीज़न ऑपरेटर। ठीक है गाइस। डिवीज़न ऑपरेटर होता है, उसको रिप्रेजेंट किस में किया जाता है? डिवाइड या फिर स्लेश से किया जाता है। ठीक है। ये क्या है? डिवीज़न ऑपरेटर है। ये एडवांस या फिर ड्राइव्ड ऑपरेशन के अंदर से इसको शामिल किया जाता है। आगे बात की जाए तो डिवीज़न ऑपरेटर के अंदर से कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट डिफरेंस और प्रोजेक्शन तीनों ऑपरेशन का यूज़ किया जाता है। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि कौन से ऑपरेटर के अंदर या फिर कौन से ऑपरेशन के अंदर तीनों प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है। तो याद रखना कौन से ऑपरेशन का यूज़ किया जाता है, नाम आता है डिवीज़न। ठीक है गाइज। आगे बात करते हैं। जहाँ पर क्यूरी में ऑल तथा एवरी कीवर्ड यूज होते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? जहाँ जिस क्यूरी के अंदर से ऑल या फिर एवरी कीवर्ड का यूज़ किया जाता है वहाँ पर डिवीज़न ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। डिवीज़न इसके अंदर से बात करें, डिवीज़न के लिए आवश्यक जो कंडीशन होती हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। आपके पास में से दो टेबल दे रखी है, टेबल ए और टेबल बी दे रखी है। इसमें से एक्स का डाटा दे रखा है और वाई का डाटा दे रखा है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए बाई बी से, ए डिवाइड बाई बी से भी इसको किया जाता है। मतलब क्या आता है? ए वाली टेबल को पहले रखना है इसके अंदर से। अब वो केस कौन कौन से बनते हैं डिवीज़न ऑपरेशन के अंदर से, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो पहला केस आ जाता है कि टेबल बी के एट्रीब्यूट प्रॉपर सबसेट होने चाहिए टेबल ए बी के एट्रीब्यूट्स के अनुसार। जैसे 1 और 2 है, 1 और 2 इसमें देखने को मिल जाता है। दूसरा आ जाता है कि डिवीज़न ऑपरेशन रिजल्ट के रूप में जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट देगा वह टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट रिलेशन ए माइनस टोटल एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन बी के होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे इस प्रकार से दे रखा है एक्स वाई माइनस का वाई, तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। आपके पास में रिजल्ट क्या बचेगा? एक्स का बचेगा, जो ऊपर आपके पास में दे रखा है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट तीसरा केस आ जाता है। तीसरा केस आपके पास में आएगा कि डिवीज़न ऑपरेशन रिजल्ट में जो टपल देता है वह रिलेशन ए के एट्रीब्यूट वैल्यू का बी के प्रत्येक एट्रीब्यूट की वैल्यू में एसोसिएट होना चाहिए। ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग अपन समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये रहा, एक टेबल दे रखी है जिसके अंदर से पीआईडी दे रखा है, मतलब पर्सन आईडी दे रखी है और बैंक आईडी दे रखी है। उधर बैंक दे रखा है और बैंक की आईडी दे रखी है। इसने क्वेश्चन पूछा गया कि किसका अकाउंट सब बैंक में है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपने क्या लगाना है? उस फॉर्मेट को अप्लाई करना है। पर्सन लगा लिया, पीआईडी लगा लिया, बैंक आईडी स्लेश लगाया, बैंक बीआईडी लगाया। इस सेंटेक्स को आपने यूज़ किया। अब इसके अंदर से बात करें तो याद रखना जो डिवीज़न ऑपरेशन के अंदर से क्या होता है, जो सभी का नहीं है ना वो पहले निकालते हैं। जैसे स्टेप के अंदर से बात करें तो अपन पाई वाला प्रोजेक्शन लगाते हैं। पाई वाले के अंदर से क्या करेंगे अपन? इसमें से सबसे पहले अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। कौन सा निकालेंगे गाइज? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो कार्टेशियन निकालने के लिए अपन क्या लगाया? पाई लगाया। पाई लगाने के बाद में यहाँ पर क्या निकल कर आया आपके पास में? I1 I2 I3 और इधर आ जाता है B1 B2 आ जाता है। आउटपुट क्या निकल कर आया? देखो आउटपुट निकला आपके पास में I1 B1 I1 B2, इस प्रकार से आपके पास में ये आउटपुट आ जाता है गाइज। दूसरा स्टेप में बात करते हैं। इसके अंदर से आपने को सेट डिफरेंस लगाना है। सेट डिफरेंस के अंदर से क्या जाता है? जो चीज़ें हैं उनको हटा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर इसमें अंदर से जब आप सेट डिफरेंस को अप्लाई करते हो तो आपके पास में आउटपुट आता है I2 B1 I3 B3 आ जाता है। ये आपके पास में रिजल्ट निकला। तो याद रखना कौन कौन सा? I2 B1 वाला कौन सा जाता है? यहाँ पर यह आउटपुट निकला। अब बात करते हैं तीसरे के अंदर से अपने पाई वाला लगाया। तो पाई के अंदर से क्या लगाया? इसके जो आउटपुट निकला उसमें से I1 और I3 बचा। आपके पास में क्या बचा? I1 और I3 बचा। सॉरी, I2 और I3 बचा आपके पास में। दोबारा से आपने क्या लगाया? स्टेप 4 को अप्लाई किया। तो पाई पीआईडी पर्सन आ जाता है, माइनस का I2 और I3 लगाया। तो आउटपुट आपके पास में क्या आएगा? पीआईडी आंसर आएगा I1। मतलब क्या जाता है गाइज? पर्सनल आईडी है ना, या फिर पर्सन आईडी है I1, जिसका बैंक का खाता सभी बैंकों के अंदर से देखने को मिल जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं। अगर आपसे इक्वेशन पूछा जाता है तो इक्वेशन के अंदर से क्या लगाओगे? सबसे पहले अपन देखो जो भी अपने कंक्लूजन निकल कर आए वो सारा का सारा इसके अंदर से शामिल किया जाता है इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन को आप समझ लोगे तो सारा आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपने क्या अप्लाई किया? यहाँ पर आपने अप्लाई किया पाई पीआईडी पर्सन, क्रॉस से किया इसको पाई पीआईडी बीआईडी बैंक लगाया, माइनस इसमें से इसको कर दिया। फिर बाद में दोबारा सेशन में आपने अप्लाई किया, पाई पीआईडी लगाया और फिर बाद में पाई पीआईडी पर्सन लगाया। इस प्रकार से ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है जिसका नाम आ जाता है रिलेशनल कैलकुलस।
रिलेशनल कैलकुलस के बारे में बात करें तो मैं आगे इसको आरसी से डिनोट करूँगा। याद रखना, ये रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है, ये नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज होती है। कैसी होती है गाइज? नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज होती है। इसके अंदर से क्या करना है बस यही पता रहता है, क्या कैसे करना है वो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हो आप डिक्लेरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है रिलेशन कैलकुलस को। इसके अंदर से बात करें तो व्हाट टू डू बट नेवर एक्सप्लेन हाउ टू डू, मतलब इसमें अंदर से क्या करना है बस वही एक्सप्लेन रहेगा, हाउ टू डू कैसे करना है वो नहीं पता चलेगा। यह आ जाता है आरसी के अंदर से। आगे बात करें तो इसमें जो एक्सप्रेशन को फॉर्मूला कहा जाता है, जो आरसी होती है बोले तो रिलेशन कैलकुलस के अंदर से जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको फॉर्मूला कहा जाता है। अब बात करें आर ए बोले तो रिलेशनल अलजेब्रा एवं आरसी बोले तो रिलेशन कैलकुलस सेम पावर की होती हैं। कैसे होती हैं? सेम पावर की होती हैं। लेकिन आर ए बोले तो रिलेशनल अलजेब्रा सेफ रिलेशन कैलकुलस को सेम पावर से ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, जैसे आरसी के बारे में बात करें तो आरसी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है गाइज? तो याद रखना, आरसी का मतलब इसको बोला जाता है रिलेशनल कैलकुलस। रिलेशनल कैलकुलेशन के अंदर से बात करें तो सबसे पहला नाम आता है टीआरसी, दूसरा आता है डीआरसी। टीआरसी की फुल फॉर्म बात करें तो टपल रिलेशन कैलकुलस जिसको कहा जाता है। डीआरसी के बारे में बात करें तो डोमेन रिलेशन कैलकुलस इसको कहा जाता है। सबसे पहले अपन जिक्र करते हैं टीआरसी के बारे में। टीआरसी को बनाया जाता है 1972 में। किसके द्वारा? जिन्होंने ईएफ कोड जो थे, जिन्होंने डीबीएमएस को बनाया था, सेम उन्होंने इनको बनाया था। नाम आता है ईएफ कोड के द्वारा टीआरसी को बनाया जाता है। आगे बात करें तो इसमें हर फॉर्मूले को टप्पल या फिर रिकॉर्ड्स के अनुसार इवेल्युएट करते हैं। किसके अंदर से? टीआरसी के अंदर से। टीआरसी टप्पल रिलेशन कैलकुलस होता है इसका नाम, याद रखना। इसका सिंटेक्स आपसे पूछा जाए तो इसका सिंटेक्स होता है T/PT ये आ जाता है। इस सिंटेक्स को याद रखना। अब इसके अंदर से क्या क्या चीज़ आती हैं, इसको बात करें तो टी को कहते हैं रिजल्टिंग टपल इसको कहा जाता है। पीटी के बारे में बात करें तो प्रिडिक्ट या फिर कंडीशन या फिर सेट ऑफ रूल इसको कहा जाता है। अब आगे जिक्र करते हैं ऑपरेशन यूज इन फार्मूला के बारे में। कौन कौन से ऑपरेशन है? सबसे पहले कांस्टेंट आ जाता है, वेरिएबल आ जाता है, कंपैरिजन ऑपरेटर आ जाता है, लॉजिकल ऑपरेटर आ जाते हैं, एंड और नोट, ये सारी की सारी चीज़ इसके अंदर से यूज़ में लिए जाते हैं एक फार्मूला बनाने के लिए। फिर एक और आता है इम्प्लीकेशन रूल हो जाता है। अब इम्प्लीकेशन रूल के अंदर से क्या होता है देखो गाइज, पी और इस प्रकार से साइन आपको देखने को मिल जाता है। किस प्रकार से करेगा? इम्प्लीकेशन रूल के बारे में जब चर्चा होती है ना गाइज, यदि पी ट्रू होगा तो क्यू भी ट्रू होगा। मतलब इसके अंदर से क्या होता है कि अगर एक कंडीशन ट्रू होगी तो दूसरी भी ट्रू होगी, दूसरी फॉल्स होगी तो दूसरी भी फॉल्स होगी। मतलब एक जैसी भी कंडीशन रहेगी सेम वैसा ही काम करेगा। छोटा सा एग्जाम्पल बात करते हैं गाइज। पी और क्यू ले लिया, पी और क्यू के अंदर से दो टेबल आ जाती हैं। इसके अंदर से अपन ने लगाया इम्प्लीकेशन रूल लगाया, यहाँ पर 0 0 1 आया, 0 1 आया, 1 आया, यहाँ पर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाती है। एक बीसीआई के अंदर से 2023 में एक सवाल आया था इम्प्लीकेशन रूल के अंदर से ही। कैसा सवाल था वो याद रखना। यहाँ पर ऐसा सवाल था, अक्स दे रखा था और ये वाला साइन दे रखा था और वाई दे रखा था। इसका मतलब क्या होता है? लगभग यहाँ पर बराबर के मान जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसी वाले रूल को अपन इस वाले टेबल के अंदर से अप्लाई कर, या फिर इस रूल को अपन क्या करेंगे गाइज? प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे? देखो, इसको ट्रू करने के लिए सबसे पहले अपने एक्स और वाई की वैल्यू अपने लिखी। एक्स और वाई की 0 0 1 0 1 आ गई, 1 0 आ गई और 1 1 आ गई। सबसे पहले अपन ने क्या किया, यहाँ पर इसका नोट निकाल लेते हैं। जो 0 है वो 1 हो जाएगा, 1 है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लगाया? यहाँ पर बात करें गाइज तो ये हो जाता है 0 का 1 या फिर 0 का 1, यहाँ पर 1 का 0, यहाँ पर 0 का 1 का 0 हो जाता है। अगर बात करें इस तरफ से तो इन दोनों का जो केस होगा वो ट्रू कंडीशन बनाने के लिए ये 1 और ये 0 और ये 1 हो गया। अब आपको क्या अप्लाई करना है? ये और इसके अंदर से दोनों के अंदर से और को अप्लाई करना है। ये वाली टेबल निकालनी है। यहाँ पर क्या जाता है? 1 आ जाता है, यहाँ पर 1 आ जाता है। जैसा 0 की कंडीशन हुई तो 0 हो गई और 1 की कंडीशन होगी 1 हो गई, ठीक है। अब आपके पास में क्या निकला? आपके पास में जो रिजल्ट निकल कर आता ना गाइज, वो याद रखना, ये वाले जो टेबल डाटा जो निकल कर आया, ये जो है और ये जो है ये सेम है, 1 1 1 1, ठीक है। और ये 0 0 और 1 1 आ गया, ये प्रूफ हो गया। तो मतलब इसका अंदर से क्या आ गया? ये वाला प्रूफ यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं क्वांटिफायर का यूज़ क्या है। क्वांटिफायर के यूज़ के बारे में जब चर्चा करें ना गाइज,
इसको थोड़ा सा मैं काट देता हूँ यहाँ पर। चलो, क्वांटिफायर का जो यूज़ के बारे में बात करें उसको मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक आता है एसेंशियल क्वांटिफायर, दूसरा आता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इसका जो साइन है वो उल्टे ई से किया जाता है और उल्टे ए से इसको किया जाता है। यूनिवर्सल को उल्टे ए से किया जाता है और एसेंशियल्स का ई से किया जाता है। इन दोनों सिंबलों को याद रखना। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एसेंशियल क्वांटिफायर के बारे में। एसेंशियल क्वांटिफायर है, इसका रिप्रेजेंटेशन है वो उल्टे ई से किया जाएगा। इसके बारे में बात करें तो इस क्वांटिफायर में यदि दिए गए रिलेशन में से एक भी टपल दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वैल्यू ट्रू आएगी, नहीं तो क्या आएगी, फॉल्स आएगी। अगर सेटिस्फाइज कंडीशन को ट्रू मतलब उसके अंदर से वैल्यू को क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करेंगे तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। अदरवाइज अगर सेटिस्फाइड नहीं करते हैं तो उसको क्या करेगा, रिजल्ट फॉल्स दे देगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल अपन बात करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, जैसे एक टेबल दे रखी है गाइज, इसमें से SID दे रखा है, SN दे रखा है, एज दे रखा है। अपने को लगाना है यहाँ पर एसेंशियल क्वांटिफायर के बारे में बात करनी है। इसके सिंबल के बारे में बात करें तो एसेंशियल क्वांटिफायर किया जाता है, ये ई से हम अपने डिनोट कर दिया, टी आएगा तो TRC इसको कहा जाता है। ये बात करें तो इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग्स टू, मतलब किससे बिलोंग करता है, कौन से वाले टेबल से बिलोंग करता है उसका नाम आ जाता है। जैसे स्टूडेंट आ गया और एज आ गया, ठीक है। इस वाले सिंटेक्स को याद रखना। ये किस प्रकार से देगा, देखो, या फिर आपको कहीं पर आर भी देखने को मिल जाएगा। किस प्रकार से, इस प्रकार का सिंटेक्स भी देखने को मिल जाता है एसेंशियल क्वांटिफायर का, तो याद रखना। इसके अंदर से क्या दे रखा है कि जो एवरेज है, एज है, वो ज़्यादा होनी चाहिए 30 से ज़्यादा। तो 30 से ज़्यादा है कि आपके पास में रिजल्ट देखता है जब ये ऊपर से चेक करना स्टार्ट करता है, यहाँ से कहाँ से चेक करेगा, यहाँ से स्टार्ट करता है, इसको नहीं मिलती है, दोबारा चेक करता है, नहीं मिलती है, तीसरे बार चेक करता है, इसको मिल जाती है, चौथा चेक करता है तो इसको मिल जाती है, दोनों रिजल्ट मिल जाते हैं। जैसे इसको रिजल्ट फाइंड हुआ, रिजल्ट आपका दे देगा ट्रू, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं गाइज यूनिवर्सल क्वांटिफायर के बारे में। यूनिवर्सल क्वांटिफायर का जो सिंबल है वो इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। सेम वो है पहले वाले टेबल पर अपन बात करेंगे, बस इसमें से फ़र्क क्या हो जाता है कि जो जो चीज़ें इसको मिलनी चाहिए वो सारी चीज़ों में मिलनी चाहिए, अदरवाइज ये कंडीशन क्या करेगा, फॉल्स को करेगा। अपन ने क्या किया, इस टेबल को सेम वैसा का वैसा कॉपी किया और यहाँ पर यह वाला जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है ये यूज़ किया, TRC यूज़ कर लिया और बिलोंग्स टू यूज़ करने के बाद में यहाँ पर ये दे दिया गया। इस सिंटेक्स में से पूछा गया है कि एवरेज है, एज है वो 30 होनी चाहिए। तो इसको अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इस क्वांटिफायर में दिए गए रिलेशन में यदि सभी टपल कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं तो यह टपल यह ट्रू रिजल्ट देगा, अदरवाइज क्या देगा, फॉल्स रिजल्ट देगा। जब अपने ये दोबारा से चेक करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर सारी की सारी जो कंडीशन होनी चाहिए वो 30 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो पहला रिजल्ट यहाँ पर खराब मतलब गलत मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर क्या जाता है, ये फॉल्स रिजल्ट देगा, ठीक है। तो ये था यूनिवर्सल क्वांटिफायर के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।